जय हो जगन्नाथ भगवान की जय। हम चैत के सोमवार को जगन्नाथ भगवान की पूजा करते हैं। हमें सबसे पहले चौक कलश का फूल लेना चाहिए। उसमें हमें थोड़ी से चावल रखना चाहिए। चावल के बाद हमें अपनी कलश रखना चाहिए। कलश के बाद हमें दीपक रखना चाहिए और दीपक रखने के बाद हमें कलश की पूजा करना चाहिए। चंदन, चावल, रोरी, अक्षत और पुष्प से हमें पूजा करना चाहिए और उनके लिए फिर हमें कलश को जला देना चाहिए। अब हम अपने दीपक को चालू कर जलाते हैं। दीपक को प्रज्वलित करके ही हमें हर पूजा को करना चाहिए। ये देखिए, अब हम जो है अपने आम के पत्तों को भी दीपक में रखते हैं और इसमें थोड़ी सी चावल डाल देते हैं। इस तरह हमें सबसे पहले अपने दीपक की पूजा करना चाहिए। फिर हम अपने दीपक के लिए भोग प्रसाद रख देते हैं। ये मैंने इसमें भोग रख दिया है। अब हम अपने पटे को चौक पर रखते हैं। इस तरह हमें चौक पर पटा रखना चाहिए। उसमें हम अपने भगवान की जगन्नाथ भगवान की फ़ोटो को रखते हैं। इस तरह से हम जगन्नाथ भगवान की फ़ोटो रखते हैं और उसके बाद हम अपने जगन्नाथ भगवान को पुष्प से इस तरह से नहलाते हैं। नहलाने के बाद हम अपने जगन्नाथ भगवान को चंदन और रोरी और हल्दी से पूजा करते हैं। ये जगन्नाथ स्वामी जी हैं, ये बलदाऊ है और ये बहन की सुभद्रा है और ये जगन्नाथ जी हैं। अब हम इनको चावल चढ़ाते हैं। अब हम अपने जगन्नाथ जी भगवान की पूजा करते हैं। इनको हम पीले पुष्प चढ़ाते हैं। पीले पुष्प इनको बहुत अधिक विष्णु भगवान को प्रिय हैं और उनकी बहन ये सुभद्रा हैं, ये बलदाऊ जी हैं। हम तीनों भगवानों की बड़े ही विधि विधान से पूजा करते हैं। चैत के सोमवार को हमें 5 बालें भगवान को अर्पित करना चाहिए। 5-7 जितनी भी बालें हमें उपलब्ध हो सकें उतनी बालें हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये हमारे भगवान को हम बालें अर्पित कर रहे हैं। आम भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं और भगवान को गुझिया का भोग लगाया जाता है। आज भगवान को गुझिया का भोग लगाना चाहिए। भगवान को टेसू का फूल, ये टेसू का फूल चैत के महीने में अगर हमें मिल जाए तो मिल के जाए, ढूंढ के भगवान को चढ़ाना चाहिए। और इस तरह से ये हमारे टेसू के फूल हैं जो हम चढ़ा रहे हैं। भगवान की पूजा बड़े विधि विधान से करना चाहिए। भगवान को तुलसी की पत्ती बहुत प्रिय है। अगर बाल लगी मिल जाए तो बहुत शुभ होती है। इसलिए हम अपने विष्णु भगवान को, जगन्नाथ स्वामी जी को तुलसी पत्र चढ़ा रहे हैं। उनको आज के दिन जो पहली
माने चैत की पहला चैत पड़ता है, उस दिन हमें भगवान को चावल ड्यूल, ये चने की दाल के ड्यूल हैं, जिसको हमें रात में पानी में गला देना चाहिए और सुबह भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पहले दिन हम भगवान को इसी का ही भोग लगाते हैं और भगवान को चना की दाल और घी और गुड़ से पूजना चाहिए। इसलिए आज हम भगवान को गुड़ और घी का ही भोग लगाते हैं। आज जो है भगवान को पहले चैत के सोमवार को घी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। अब हम अपने भोग में फल भी रखते हैं। भगवान को फल तो बहुत अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए हमें भगवान को फल तो ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए। हम अब भगवान को तुलसी दल का भोग लगाते हैं। भगवान को तुलसी दल के बिना तो विष्णु भगवान कोई भी भोग हो, उनको मिश्री बहुत प्रिय है, इसलिए हो सके तो हमें भोग में मिश्री भी रखना चाहिए। इस तरह से हम अपने भगवान को बहुत विविध व्यंजनों से पूजन करते हैं। अब मैं पूजन के बाद भगवान की आरती करूँगी। और जो है होली के बाद का पहला त्यौहार है, इसलिए भगवान को थोड़ा सा गुलाल भी चढ़ाना चाहिए। होली है, होली खेलते नंद लाला, बिरज में होरी खेलते नंद लाला। होली खेलते नंद लाला, बिरज में होली खेलते नंद लाला। भगवान की पूजा के बाद हमें बेंटों की पूजा करना चाहिए। बेंटों को हम इस तरह से अच्छे से साफ स्वच्छ करते हैं और इनको भगवान के पास ही रखते हैं। और ये है भगवान के यहाँ का जो है, हम लोग लाते हैं, कुछ भी लाओ, लोटा लाओ, तुमर लाओ, कुछ भी लाओ, भगवान के यहाँ से ये ज़रूर लाना चाहिए। और अब हम इसको भी पूजन कर देते हैं। आज जो है इनकी ही पूजा की जाती है। जो हम वहाँ से 5 बेंट लाते हैं, तो कुछ बेंट तो हम अपने राधा कृष्ण बलदाऊ जी को मथुरा वृंदावन में चढ़ाए आते हैं और कुछ बेंट अपने घर में रख लेते हैं। और चैत की सोमवार के दिन हम अपने बेंटों की पूजा करते हैं। विशेष करके हमें जगन्नाथ भगवान के संग संग बेंटों की भी पूजा करना चाहिए। बड़े ही विधि विधान से हम इस पूजा को करते हैं और हमें थोड़े से चावल अपने कलश में, कटोरे, लोटे में डालना चाहिए। इस तरह से हम बड़े ही विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हमें आरती करना चाहिए और आरती के बाद हमें कहानी कहना चाहिए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।